हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ए सेकेंडरी एमीन इज। हमसे पूछा है कि जो सेकेंडरी एमीन होती है वो क्या होती है। हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा टाइप्स ऑफ एमीन्स। टाइप्स ऑफ एमीन्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ एमीन्स का यहाँ पे क्या मतलब है। देखिए एमीन्स कितने टाइप्स की होती हैं। एमीन्स होती हैं टू टाइप्स की। एमीन्स कौन कौन सी होती है, एक तो होती है हमारे पास एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक कौन सी होती है, जिसमें कार्बन चेन्स होती हैं, सिंपल एलिफेटिक। एंड एरोमेटिक कौन सी होती है, जिसमें एरोमेटिक रिंग्स होती हैं एमीन से कनेक्टेड। ये हमारे पास दो होती हैं। अब अगर हम एलिफेटिक एरोमेटिक में देखें तो देखिए यहाँ पे होती है हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी। प्राइमरी एमीन क्या होती है, फिर सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एक होती है हमारे पास टर्शरी। ओके, ये हमारे पास एमीन्स होती हैं। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, सेकेंडरी एमीन के बारे में पूछा है। तो देखिए हमारे पास जो सेकेंडरी एमीन होती है, सेकेंडरी एमीन में क्या होता है। देखिए देखिए सेकेंडरी एमीन की बात करी गई तो सेकेंडरी एमीन में क्या होता है, ये जो हमारा नाइट्रोजन होता है एमीन का, ये नाइट्रोजन क्या होता है, एक तो हाइड्रोजन से कनेक्टेड होता है और दो अलग अलग कार्बन से कनेक्टेड होती है। एक ही नाइट्रोजन क्या होती है, दो कार्बन से कनेक्टेड होती है और एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड होती है। क्लियर। अब देखिए ऐसा हमें कहाँ पे दे रखा है, ये कार्बन जो है ये आर हो सकता है, ये कोई भी आर एल्किल ग्रुप हो सकता है। अब देखिए हमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया, एक कंपाउंड विद टू NH2 ग्रुप्स। तो यहाँ पे टू NH2 ग्रुप तो हो नहीं सकते, क्योंकि क्या चाहिए हमें, एक नाइट्रोजन चाहिए। तो फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में दे रखा है कंपाउंड विद टू कार्बन एटम्स एंड एन NH2। अब देखिए टू कार्बन एटम्स तो हैं, लेकिन दूसरा बोला है NH2 ग्रुप, NH2 नहीं हो सकता, NH हो सकता है। सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड में बोला ये कंपाउंड विद NH2 ग्रुप ऑन द कार्बन एटम इन नंबर 2 पोजीशन। तो देखिए यहाँ पे हमें कार्बन तो कोई ऐसा तो है नहीं, कोई एक फिक्स्ड हमें कंपाउंड है उसमें हमें देखना है। जो कार्बन सेकंड कार्बन पे NH2 लग जाएगा तब वो क्या हो जाएगी, सेकेंडरी हो जाएगी। और NH2 तो हो ही नहीं सकता, जब हमारे पास हाइड्रोजन एक होना चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में क्या बोला, ये कंपाउंड इन विच टू ऑफ द हाइड्रोजन्स ऑफ NH3। देखिए हमारे पास NH3 क्या होती है, NH3 होती है अमोनिया की, अमोनिया 1 2 एंड 3। इसने बोला है कि इसमें से जो दो हाइड्रोजन क्या कर दिए, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एल्किल या फिर एरिल से। एल्किल या एरिल का मतलब हो गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो होते हैं ना, हाइड्रोजन की जगह पे आर ग्रुप लगा दिया, है ना। आर लगा दिया मतलब कार्बन से कनेक्ट हो गई जो नाइट्रोजन थी वो। सो इससे क्या हुआ, इससे जो हमारी स्ट्रक्चर है वो यही वाली बन जाएगी सेम। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम सेकेंडरी अमीन का एग्जांपल देखें तो ये हो सकता है डाइमिथाइल अमीन, यानी कि CH3NCH3 एंड H। ये क्या है, ये सेकेंडरी अमीन का स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी अमीन है ये। क्लियर। सो सेकंड अमीन का हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।